क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13.1 है, उसका आज हम तीसरा सवाल करेंगे। सॉल्यूशन। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। जो एक खिलौना है कोई, ये हमारे पास एक शंकु के आकार का है। ये शंकु है हमारे पास एक, जो इसकी त्रिज्या है वो है 3.5 सेंटीमीटर, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। जो ये शंकु है ये एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, जो इसकी कुल ऊंचाई है, वो दे रखी है हमारे पास 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या वो दे रखी है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई वो है हमारे पास 15.5 सेंटीमीटर। यानी कि जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही अर्धगोले की ऊंचाई होगी। अगर हम जो 15.5 में से 3.5 घटा दें तो हमारे पास शंकु की ऊंचाई ज्ञात होगी। अब लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। -3.5 3.5, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 0.12 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास शंकु की ऊंचाई। अब हमारे को पता है कि जो शंकु की ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। इसकी तो एक ऊंचाई नहीं है, जो स्लेंट हाइट है वो नहीं है। अब इस जो स्लेंट हाइट है उसका निकालने का सूत्र होता है हमारे पास L = R² जमा में h² होता है। जो त्रिज्या है वो हमारे पास 3.5 है का स्क्वायर, h है वो हमारे पास 12 है। 3.5 का स्क्वायर होता है 5 5 25 4 3 12, यानी कि 12.25 होता है। और 12 का स्क्वायर होता है 144। L = अब हम इसको जमा करेंगे, इसका जोड़ेंगे हम इसको। जो 144 है वो हम आगे रखेंगे। 5 2 4 और 2 6 5 1, ये है हमारे पास 156.25 156.25। तो L = होगा हमारे पास 12.25, यानी कि 12.25 का स्क्वायर होगा ये। अगर इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 5 25, 12 के अंदर 1 जोड़ा 13, 13 की हम 12 के साथ गुणा करेंगे, 2 3 6, 2 1 2 13, यानी कि जो
5 इसका रूट है। ये हमारे पास आ गई एल। अब ज्ञात करना है हमारे को इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है पाई आर एल। जमा में जो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर होता है ये। अब हमारे पास ये जो पाई आर है वो कॉमन आता है, पाई आर कॉमन है। यहाँ पे हमारे पास बचेगा एल जमा में, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2r। जो पाई का मान है वो होता है हमारे पास 22/7। त्रिज्या है वो हमारे पास 3.5 है। अगर हम उसका पॉइंट हटाएं तो अपॉन में 10 लगाएंगे। जो एल है वो हमारे पास 12.5 है जमा में 2 गुणा में जो त्रिज्या है वो हमारे पास 3.5 है। 7 पंजो 35, 5 दूनी 10, 2 पर 11, ये हमारे पास 11 बच गया है। अगर इसकी हम गुना करेंगे 2 पंजे 10, 1 2 3 4 1 7। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 5 6 7 8 9, यानी कि 19.5 है। अगर इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 21 4 पॉइंट यानी कि 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर होगा।